नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर हकीकत का रूप ले रहा है। भले ही शुरुआत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते निर्माण कार्य पर फुल स्टॉप लग गया था, लेकिन अनलॉक में निर्माण कार्य ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। कॉरिडोर के रास्ते आने वाले कई घरों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान अब तक 64 ऐसे मंदिर सामने आए, जिनमें से कुछ पुरातन काल के बताए जा रहे हैं। इनमें शामिल कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। असल में मंदिर के विकास और विस्तार के लिए आसपास के कई घरों को खरीदा गया, जिन्हें अब तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इन घरों में बने अनोखे एक से बढ़कर एक मंदिर देखने को मिल रहे हैं। तोड़े गए भवनों में अब तक लगभग 62 मंदिर सामने आए, जिनमें से कुछ पुरातन काल के बताए जा रहे हैं। इनमें मुख्य दया समुद्र मंथन मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसा हूबहू निर्मित दूसरा शिव मंदिर और कई अन्य पुरातन मंदिर भी सामने आए। जानकारों की माने तो इनमें से कुछ मंदिर 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच के। अब इन मंदिरों का न सिर्फ इतिहास जुटाया जाएगा, बल्कि नेशनल म्यूजियम और बीएचयू के इतिहास और कला विभाग की मदद से इन मंदिरों की पौराणिकता और इतिहास का पता लगाकर इनका डिजिटल डेटा भी तैयार किया जाएगा। जैसा हम सभी लोगों को अवगत है कि मंदिर परिसर में जब डेमोलिशन का कार्य हुआ और तो उस समय कई नायाब मंदिर और पुराने, जिनकी हिस्टोरिकल महत्व है, कल्चरल महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, इस प्रकार से करीब 64 हमारे इस तरह के मंदिर परिसर निकले, जो व्यक्तिगत लोगों के घरों में थे और उनका जो रख रखाव है वो उस प्रकार से नहीं हो पा रहा था जिस प्रकार की धरोहर के वो जो धरोहर उनमें समाहित है। तो इसके चलते अब यह निर्णय लिया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि ये सारी धरोहर को ना केवल हम डॉक्यूमेंट करें, उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री डेवलप करें, एक स्टोरी डेवलप करें, बल्कि साथ साथ उसको ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, म्यूज़ियम के फॉर्म में भी और एक गाइडेड टूर के फॉर्म में भी हम इस तरह से विकसित करें कि जो भी लोग टेम्पल हमारे एरिया डेवलपमेंट में जो बन रहा है पूरा परिसर, इस परिसर में आएँ तो उनको पता लगे कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, एक पर्टिकुलर जगह पे ये क्यों स्थित है और उसकी पोजीशनिंग का क्या महत्व है। तो जो काशी की वो ओरल सभ्यता है उसको हम डॉक्यूमेंट करके सब लोगों के सामने लाना चाहते हैं। इससे न केवल श्रद्धालु बल्कि ऐसा एक टूरिस्ट जो एक हिस्टोरिकल महत्व से यहाँ पर आता है, वह भी उसके लिए भी आकर्षण का केंद्र बने और ये सब हमारी सभ्यता को सभी लोग जानें और पहचानें। देखिए, जैसा जैसा ये चीज़ें उभर कर आई, निकल कर आई, तो उसमें कई स्कल्पचर्स भी थे, मंदिर परिसर जैसा मैंने पहले भी कहा वे भी थे। तो जितना भी चीज़ें हमारे पास निकल कर आई, कई पुरानी विरासतें थीं, जिनमें से जो पुरानी धरोहर है हमारी, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे छोटा दरवाज़ा हो, तो ये भी जो निकल कर आई है, इसको भी हम म्यूज़ियम में दिखाएंगे, सजोएंगे और जो इसका पूरा वॉकवे होगा उसमें भी जगह जगह पर स्कल्पचर रखे जाएंगे जो ये निकल कर आए हैं, जिससे पूरे परिसर को ही हम एक चलते फिरते म्यूज़ियम की तरह, एक गाइडेड टूर की तरह डेवलप कर सकते हैं। तो इसका जो हमने पूरा फ्रेमवर्क बनाया है, उसमें जो स्टेक होल्डर हैं मुख्यतः वह काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट है, जिनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने, चाहे वो काशी खंड हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हो, जिसमें ओरल हिस्ट्री के तहत जो क्रय किए गए हैं विभिन्न भवन, उनमें जो पुरानी उनकी हिस्ट्री है उसको शेयर किया जाएगा। बीएचयू के हिस्ट्री ऑफ आर्ट से हमारे पास 2 ऐसे स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर साहब हैं, जो इसकी न केवल जानकारी रखते हैं बल्कि वो सारी रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करेंगे, एक जगह लेकर आएंगे, तो चाहे वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो या फिर लोगों के पास जाके इंटरव्यू के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से पता करेंगे कि यहाँ पर जो धरोहर थी, जैसा मैंने कहा ओरल धरोहर थी, उसको भी वह प्रमाणित रूप में लेकर आएंगे। और इसके अलावा जितना भी हमारे पास आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि वो जो धरोहर को बचाने के लिए हमको जो टेक्निक चाहिए, जो स्पेशलिस्ट चाहिए, वो भी ऑन बोर्ड रहें, वो भी इसका पार्ट हो। तो इस तरह से देखा जाए तो एक पूरा सारे ही स्टेक होल्डर्स जो किसी भी संस्कृति को बचाने के लिए हमको चाहिए और उसको प्रिजर्व, ना केवल प्रिजर्व करने की बल्कि उसको और बढ़ाने के लिए जो हमको चाहिए, ये सभी इसका पार्ट है। और ये जो कॉपीराइट रहेगा, ये कॉपीराइट भी इन तीनों संस्थाओं का रहेगा और सिर्फ अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाएगा। वैसे काशी विश्वनाथ धाम के लिए खरीदे गए 300 भवनों में अब तक करीब 64 मंदिर मिले। इनमें से लगभग 1 दर्जन मंदिरों की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। पत्थरों को तराश कर इतनी शानदार नक्काशी उकेरी गई जो इनकी विशेषता को प्रदर्शित करती है। इनमें लगभग 30 ऐसे मंदिर हैं जिनका जिक्र स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब साल 2021 में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तब गंगा किनारे काशी अपने एक रंग रूप में नजर आएगी। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है। ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा, वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है, नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्दिम वंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं, सुब्दिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पल्लीपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्वजन्म जातः करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं, जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे? उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहां आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए? उन्होंने
देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं। भूमि हमारी नहीं, ये तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते। तब रास्ता था